वेलकम एंड जॉइन टू एवरीवन ऑन दिस यूट्यूब चैनल भीम सर। इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम इस चैप्टर जो पहले पिछले कक्षा में पढ़े थे भारत इज में, हम उसका ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं। इसमें आप लोगों को बताएंगे इस चैप्टर से क्या क्या महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उसके बारे में। एंड जो क्लास आपके नज़दीक यहाँ आएगी ऑब्जेक्टिव आपको हम इतना करवा देंगे कि आपकी जो चैप्टर्स की जो हैं वो काफ़ी मजबूत हो जाएंगे और एग्ज़ाम सेंटर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। चलिए तो पहला सवाल आपका है कि भारत इज माय होम इज रिटन बाय, इसको बाय लिख लीजिए बी वाई, ठीक है। कि भारत इज माय होम को किसने लिखे हैं? अंटोन चेखव जी नहीं लिखे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये सही हो जाएगा आपका। पॉल एहसास तो अभी आप पढ़े भी नहीं हैं। महात्मा गांधी ये भी नहीं लिखे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। भारत इज माय होम किसने लिखे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे हैं। चलिए अगला सवाल है आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ग्रेट। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक क्या महान क्या थे? एक नेशनलिस्ट थे या पॉलिटिशियन थे, एक नेता थे, या वही राजनेता जिसको बोलते हैं, लीडर थे, या थिंकर थे, एक विचारक थे? तो वो एक महान नेशनलिस्ट थे। उन्होंने राष्ट्र बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए उसको नेशनलिस्ट बोल सकते हैं। चलिए अगला सवाल आपका है, द इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। इंडियन कल्चर किस चीज़ का एक बेस्ट एग्जाम्पल है? तो इंडियन कल्चर कौन सी? यूनिटी का, एकता का है, डाइवर्सिटी विविधता का है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि विविधता में एकता का है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्योंकि सच में इंडियन कल्चर जो है वो विविधता में एकता का प्रतीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही। चलिए अगला सवाल आपका है नंबर 4, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने ऑफिस में किस इरादे से इंटर करते हैं? ऐसे नॉर्मली पार्शलिटी के साथ नहीं, टोटल डेडिकेशन यानी कि इसको बोल सकते हैं पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ या पूर्ण डेडिकेशन के साथ, समझ गए ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ह्यूमैनिटी तो इन्हें प्रख्यातता के साथ तो नहीं किया था, एक पढ़ाने के रूप में तो नहीं किया था, वो टीचर्स के रूप में भी नहीं किए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसका सी सही, सॉरी बी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नंबर 5 का जो सवाल है उस पर बात करते हैं। देखिए ये सवाल आपका नंबर 5 है कि एज द प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ, किसके बारे में वो बात किए थे? ये चीज़ बताइए। प्रेसिडेंट के रूप में क्या एक कोई सर्टेन रिलीजन के बारे में तो बात नहीं, सर्टेन रिलीजन मतलब कोई एक धर्म की तो बात नहीं किए थे। एंड द होल नेशन है, सही बात है। उन्होंने पूरे राष्ट्र के बारे में बात किए थे, पूरे राष्ट्र का कैसे उद्धार होगा, उसको कैसे बढ़ाया जा सकते हैं, उसके लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। द रिच ओनली, ये भी नहीं हुआ केवल अमीर आदमी की बात किए थे, नहीं। केवल द पुअर ओनली, नहीं केवल उसका भी बात नहीं किए थे। ये इन्होंने बात किया था किसका? इन्होंने बात किया था पूरे देश का। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। किसके बारे में बात किए थे? द होल नेशन। एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ द होल नेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका बताते हैं। सिक्स है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द। ठीक है, इस चैप्टर आपको हम बताए थे वो किस रूप में शपथ ग्रहण कर रहे थे। तो वही चीज़ है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ बिहार एंड मिनिस्टर ऑफ बिहार या मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही, क्योंकि ये एक प्रेसिडेंट के रूप में काम किए थे। किसके रूप में काम किए थे? प्रेसिडेंट के रूप में काम किए थे। और प्रेसिडेंट के रूप में सॉरी काम वो बोल सकते हैं, या उसको ये बोल सकते हैं क्या कि इन्होंने एक प्रेसिडेंट के रूप में अपना शपथ ग्रहण किया था और उसी पे ये अपना भाषण दिए थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिक टू द पीपुल ऑफ। देखिए अपने आप को वो क्या करते हैं, बहुत मजबूत या बहुत ग्रेट महसूस करते हैं, क्योंकि जब वो शपथ ले रहे थे पीपुल ऑफ किसके सामने में? इंडियन लोगों के सामने में। किसके लोग के सामने में? इंडियंस के सामने में। कब? जब वो उसको हाईएस्ट रैंक पे मिला था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली, अपने आप को महान मतलब अपने आप को एक बड़े पद के लिए समझ रहे थे, क्योंकि हमें इंडिया के लोगों ने इतना बड़ा पोस्ट दिया है, उसके लिए वो आभार प्रकट करते हैं। वो शपथ ग्रहण के टाइम में शपथ लेते हैं कि टू द पीपुल ऑफ किसके बारे में? इंडिया के बारे में, समझ गए। अब इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। पाकिस्तान का तो जिक्र ही नहीं, चाइना नेपाल ये सब कुछ नहीं है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8। अभी कहता है कि ये कितने साल तक जीवित रहे थे, कितने साल तक ये इस धरती पे रहे और काम किए। तो इन्होंने अपना जो है कि उसका डेट ऑफ बर्थ से निकल लीजिएगा, टोटल हो जाएगा 72 साल यानी 72 ईयर्स ये अलाइव रहे थे, जिंदा रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 था कि विच ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच। देखिए किस अवसर पे डॉक्टर जाकिर हुसैन ये अपना स्पीच दिए थे? कब?
टेकिंग ओथ एज द गवर्नर ऑफ बिहार, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। एंड चलते हैं, टेकिंग ओथ एज द वाइस कमिश्नर ऑफ JMI, नहीं ये भी गलत है। एंड इसके बाद या वाइस चांसलर बोल सकते हैं उसको। एंड ऑन रिपब्लिक डे 1968, नहीं ये भी नहीं है। इन्होंने ये जो स्पीच दिया था वो दिया था टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किस रूप में दिया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में ये इन्होंने स्पीच दिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही है इसका आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा सही, यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है कि इस चैप्टर में बात किए थे राष्ट्रपति राधाकृष्णन जी के बारे में। किसके बारे में बात किए थे, उन्होंने कहा था कि राधाकृष्णन जी हम लोगों को एक मानसिक मजबूती दिया है, वो था क्या। ऑप्शन में दिया हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी डैश इक्विपमेंट। तो अपने अपनी प्रेसिडेंसी में इंडिया के लोगों के लिए क्या दिया था, तो वो एक मानसिक मजबूती दिया था। इन्होंने लोग, इसका नारा ही था मैं दुनिया को पढ़ाकर छोड़ूंगा। इन्होंने यहाँ के लोगों के लिए क्या दिया था, एक मेंटल इक्विपमेंट दिया था, उसी के लिए इसका हो जाएगा आंसर सही, एक मेंटल इक्विपमेंट दिया था। आज की कक्षा में हम आपको यहाँ तक बताएं, कोई 10 सवाल बताएं और आगे इसके भी चैप्टर के और भी सारे सवाल बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बस इसे आप लोग कंटिन्यू रखिएगा और ऑब्जेक्टिव हम इसी टाइप से कराएंगे, एंड जो सब्जेक्टिव हो या समरी हो वो आपको हम ऑन द बोर्ड पढ़ाएंगे। इससे क्या होता है कि क्योंकि बोर्ड पे उतना लिखते हैं तो अटता नहीं और टाइम वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कक्षा में। जय हिंद।